बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटीज़ के मैंने बताए हैं कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कौन कौन से, अपर एक्सट्रीमिटी में रिस्ट में कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे पास ऑर्थोटिक डिवाइसेस। ऑर्थोटिक डिवाइसेस वो होती हैं जो एक्सटर्नली दी जाती हैं किसी भी मूवमेंट को असिस्ट करने के लिए या किसी भी डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको असिस्टेंस के लिए, जो असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग और एक्सटर्नली डिवाइस देते हैं, इंड्यूस डिवाइस देते हैं, उनको कहते हैं ऑर्थोटिक डिवाइसेस। तो लास्ट में मैंने आपको बताया है कि इसके नेम्स बताए हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस होती हैं। पहले आपको नेम्स याद होने चाहिए ऑर्थोटिक डिवाइसेस के कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अब स्टार्ट करेंगे इंडिकेशन इसकी क्या क्या है। तो डायग्नोस्टिक ऐसी कौन सी इंडिकेशन है जहाँ पे हम कहते हैं जी इसको ऑर्थोटिक डिवाइस लगा दो, ठीक है। तो सब फ्रैक्चर्स हो गया, टेंडन हो गया, ठीक है, टेंडन इंजरीज़ होती हैं, टेंडन एम्पुटेशन, आर्थराइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, इस तरह की जितनी भी। उसके बाद अगर पेशेंट है जिसकी इसके अलावा भी बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिसमें हो गया पेशेंट के जो कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्चर्स को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स। मोस्टली कॉन्ट्रैक्चर्स में हम लोग ऑर्थोटिक डिवाइस को की जाती हैं, ठीक है। ओवर यूज़ सिंड्रोम्स हो गए कि हम लोग किसी का एक पेशेंट है वो ओवर यूज़ कर रहा है किसी चीज़ को, ओवर यूज़ करते करते, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट इंजरीज़ हो जाती हैं, स्पोर्ट में वो बार बार मसल्स को या वो बार बार टेंडन को यूज़ करता है, तो उस टेंडन की वजह से, उस ओवर यूज़ बार बार यूज़ होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन को रिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोटिक डिवाइसेस लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी आ गया कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। तो हमारे पास जी स्टैटिक ऑर्थोसिस हैं और डायनेमिक ऑर्थोसिस, ठीक है। कौन कौन सी ऑर्थोसिस डिवाइसेस होती हैं, तो उसको हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस को स्प्लिंट्स भी कहते हैं, ठीक है। स्प्लिंट्स और ऑर्थोटिक्स, ठीक है। उनमें हम लोग स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक ये होता है कि आपको पोजीशनल स्प्लिंट होते हैं, आपको एक पोजीशन स्पेशल एक पोजीशन बना के उसमें आपको डिवाइस लगा दी जाती है, ठीक है। मोस्टली आपने हॉस्पिटल्स में जो जाते हैं उन्होंने देखा होगा बच्चों को AFOs लगे होते हैं, ठीक है, एंकल फुट ऑर्थोसिस लगे होते हैं। उसमें क्या करते हैं, उनको टोटली जो है वो पेशेंट डोर्सी फ्लेक्स करते हैं अंदर की तरफ, उसको क्या करते हैं प्लांटर फ्लेक्स कर देते हैं, और ताकि जो अगर पीछे 80 टेंडन के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्चर है तो उसको पोजीशन बना के कि किस पोजीशन में हमने इसको करना है। अगर कॉन्ट्रैक्चर बने हैं तो उस दूसरी वाली कॉन्ट्रैक्चर जिस साइड पे कॉन्ट्रैक्चर बने हैं उसके ऑपोजिट साइड पे हम लोग लगा देते हैं ऑर्थोटिक डिवाइस। तो डायनेमिक होते हैं जो मूवमेंट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हैंड एंड रिस्ट। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हैंड ऑर्थोसिस पढ़ेंगे जो है हमारे पास स्टैटिक ऑर्थोसिस, क्योंकि काफ़ी इसमें बताने वाली चीज़ें। तो पहली जो चीज़ है वो हमारे पास हैंड ऑर्थोसिस में बेसिक शॉर्ट ओपनेंस है, जिसमें क्या है ये बेसिक एंड शॉर्ट ओपनेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था नाम ज़रूर याद रखने हैं। शॉर्ट ओपनेंस से आपको पता चल रहा है कि छोटी सी कोई डिवाइस है शॉर्ट सी, जो सिर्फ कार्पो मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है, ये दो जॉइंट्स को कवर कर रही है। इसमें रिस्ट जो है वो मोबाइल होती है, ठीक है, वो मूव करती है। बस जो मूव नहीं करते वो फर्स्ट फिंगर्स जो हैं वो हमारी उनके जॉइंट्स वो मूव नहीं करते, बाकी जो होती है वो मूव करती है। इसमें हमारे पास इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट में कोई भी नहीं होता। ये अब दो चीज़ें अब इसमें क्लियर करनी है, इस वाले में और नेक्स्ट वाले में। इसमें क्या है कि हमारे पास एबडक्शन टू मेंटेन द वेब स्पेस, ठीक है, क्या है हमारे पास एबडक्शन टू मेंटेन वेब स्पेस, और अगले वाले जो होगा उसमें एक्सटेंशन टू मेंटेन। अब इसमें एबडक्शन करते हैं, उंगलियों को दूर करके उसके दरमियान में लगा देते हैं, तो एबडक्शन कॉन्टीन्यूसली एबडक्शन होती रहती है वेब स्पेस को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद पोजीशनल, कोई पर्सन है वो ग्रैस कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता, ठीक है, पकड़ने में उसको मुश्किल होती है, तो उसको हम लोग इस डिवाइस लगा देते हैं। उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट ओपनेंस या बेसिक ओपनेंस। इसमें मीडियन नर्व लेयन हो तब लगाते हैं, हेमीप्लेजिया हो जाए उसको लगाते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ थंब ऑपोजिशन, थंब जो है वो मूव नहीं कर रहा, पोजीशन मतलब जैसे काउंटिंग करते हैं हम लोग वो नहीं कर रहा, तो उसमें ये डिवाइस हम लोग लगा देते हैं। और उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेमेशन और इंजरी टू द थंब में कोई इंजरी हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, मीडियन नर्व लेयन हो जाए, इनमें हम लोग करते हैं। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये छोटी सी डिवाइस होती है जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स में यूज़ की जाती है। ये देख लें आप। इसमें हम लोग क्या क्या इसमें इंक्रीज़ करवाते हैं, थंब की एबडक्शन, थंब की एडक्शन, थंब की एक्सटेंशन, थंब की फ्लेक्शन, अपोजिशन ऑफ द थंब। ये देखिए जो छोटी उंगली को जाके थंब लगा रहा है वो,
और रीपोजीशन, ठीक है, दोबारा वापस आना, जाके लगाना। उसके बाद हम लोग किस में यूज़ करते हैं, हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम में इसको यूज़ किया जाता है वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉन्ग ओपनेंस। अब आपने पहले शॉर्ट पढ़ा, अब लॉन्ग ओपनेंस भी उसी तरह से है, वो भी कार्पल फ्लेंजियल जॉइंट, कार्पल जॉइंट। बट रिस्ट इसमें क्या है कि रिस्ट को इमोबाइल कर देता है। क्या करता है, रिस्ट जो है हमारे पास इमोबाइल करता है। उसमें क्या था, एडक्शन टू मेंटेन वेब स्पेस, इसमें क्या है, एक्सटेंशन टू मेंटेन द वेब स्पेस। छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिया करें, ठीक है। ये पिछला जो था वो ये पिछले में था कि हमारे पास, मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, ये हमारे पास नमनेस, पेन, हमारे पास मीडियन नर्व में कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे है। और ये इसके हमारे पास ये एक्सटेंशन अपोजिशन, थंब इन अपोजिशन, उसमें भी थंब इन अपोजिशन था, उसमें एबडक्शन था, इसमें एक्सटेंशन टू मेंटेन द वेब स्पेस। अब इसके अलावा हम द एडिशन ऑफ द रिस्ट इमोबिलाइजेशन विथ रोलर रिस्ट डिज़ाइन, मतलब इसमें क्या है, इसमें रिस्ट को भी इमोबाइल कर दिया जाता है टोटली, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब आपको मैं पीछे, अब ये दो चीज़ें जो है ना, एक्सटेंशन और एबडक्शन, ये आप इन दोनों में डिफरेंस कि शॉर्ट में एबडक्शन और लॉन्ग में जो है वो, लॉन्ग में क्या होता है हमारे पास, इसमें एबडक्शन वेब स्पेस, उसमें एक्सटेंशन टू द वेब स्पेस। अब और क्या इसमें क्या कौन कौन से पेशेंट, जैसे स्केफाइड बोन फ्रैक्चर हो जाता है या डिसलोकेट हो जाती है, मोस्टली इसको बेनेट फ्रैक्चर कहते हैं, मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो फ्रैक्चर होता है हमारा इसका रिस्ट का, तो वो स्केफाइड बोन फ्रैक्चर होता है। या मीडियन नर्व या अल्नर नर्व लेजन हो जाए तो इसमें किया जाता है, लास्ट में भी मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। उसके बाद रिस्ट और थंब की इंस्टेबिलिटी हो जाए, रिस्ट है हमारा बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो गया, तो उसमें भी उसको पेशेंट को क्या करते हैं, ये जी इमोबाइल कर दिया जाता है। ये हमारे पास है सारा इसमें। इसको एक दफ़ा आपने पढ़ना है, बेशक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेके इसको आप पढ़ लें, ठीक है। कोई भी इनमें याद रखना है कि उसमें रिस्ट कंट्रोल नहीं होता, इसमें रिस्ट कंट्रोल होता है। अगर आप डिफरेंस भी अगर आपसे पूछते शॉर्ट ओपनेंस और लॉन्ग ओपनेंस में डिफरेंस क्या है, तो ये देख लें इसमें कि स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाए टनल में, ठीक है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम की इन्फ्लेमेशन तो हम लोग दे देते हैं। अब ये देखो, मैं जो फिंगर्स हैं इनकी, यहाँ पे फिंगर्स में रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसको एक्सटेंड करना है, तो इसको भी हम लोग लगा देते हैं वो। तो इन्फ्लेमेशन रिसाइड करने के लिए भी हम ऑर्थोटिक डिवाइस को, वो कौन सी, लॉन्ग ओपनेंस। देखो रिस्ट में कोई मसला है तो लॉन्ग ओपनेंस, फिंगर्स में कोई मसला है तो शॉर्ट ओपनेंस। अब पालसी के पेशेंट में लगा दी जाती है, ये पेशेंट देखें आप, पालसी के पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट है वोलर फोर आर्म स्टैटिक रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। अब यहाँ से नेम देख लें आप, नेम वोलर वाली साइड डोर्सल और डोर्सल साइड और वोलर साइड। डोर्सल साइड होती है ऊपर वाली साइड, ठीक है, और वो ऊपर वाली स्किन एरिया, और डोर्सल साइड जो होती है, वोलर साइड अंदर वाला एरिया, डोर्सल साइड दूसरा एरिया। तो वहाँ देखो वोलर, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड, ऑर्थोसिस। फोर आर्म भी स्टैटिक है, रिस्ट भी स्टैटिक है, और ये भी हैंड भी, पूरा हैंड जो है वो हमारे पास स्टैटिक। तीनों चीज़ें हमारे पास, फिंगर, वो उसके बाद रिस्ट और हैंड, पूरा हमारे पास क्या है, स्टैटिक है। अब इसमें तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि इसकी प्लेसमेंट कैसे है, सप्लेंट प्लेस कैसे किया गया। जो रिस्ट है ना, उसको इन्होंने क्या किया, 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड में रिस्ट है ना, उसको हमने स्लाइट एक्सटेंशन दी है, रिस्ट को एक्सटेंड किया आपने। जो मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट है उसको 60 to 90% फ्लेक्स किया, और जो आगे जो PIP एंड DIP है उनको 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लेक्स किया। अब तीन चीज़ें, रिस्ट को एक्सटेंड, अब खुद आप देख लें, रिस्ट को एक्सटेंड किया। कार्पल जॉइंट जो हैं, MCP जॉइंट्स हैं, वो 60 to 90 डिग्री फ्लेक्स्ड हैं, और PIP एंड DIP वो इनको किया हमने 60 to 90% उसको MCP को फ्लेक्स किया, और 0 to 45 डिग्री हमारे पास वो किया। तो ये हमारे पास जो रिस्ट है वो थोड़ा स्लाइटली एक्सटेंड होती है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या है, द पोजीशन टू मेंटेन द वेब स्पेस, प्रिवेंटिंग द, जब वो फ्लैट हैंड हो जाता है, फ्लैक्शन कॉन्ट्रैक्चर होते हैं, तो कोई प्लेन या इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस, पेशेंट को हैंड में फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाए, फ्लैसिड, ठीक है, फ्लैसिड हैंड हो जाए, उसके बाद वॉकमैन इस्कीमिया हो जाए, ठीक है, ट्रॉमा हो जाए किसी भी हैंड पे, ट्रॉमा, बर्न, हीलिंग इंजरी, डीजनरेटिव, बर्न्स में हो जाए। बर्न्स में ये होता है कि जब हीलिंग स्टार्ट होती है तो कॉन्ट्रैक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, जब पेशेंट एक दूसरी मूवमेंट एक ऐसे करता है कि एक ही जगह पे रख के हाथ बैठा रहता है, तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक जगह पे हाथ रखने की वजह से कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ये वाला ऑर्थोटिक डिवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं।
उसके बाद आपको जी नेक्स्ट ये देखें, मोस्टली मैंने आर ए के पेशेंट को इस तरह के जो आर ए रीमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं वो इस तरह की डिवाइसेस उन्होंने पहले, ये देखें आर ए के पेशेंट इसमें कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं इतने ज़्यादा। ये रीमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर इस तरह के कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं और आपको नज़र भी आते हैं, यहाँ तक कि फुट पे भी बन जाते हैं, हैंड पे भी बन जाते हैं। और ये होता है जी सारा सी बार, इसको सी बार कहते हैं, थम थोरो पैन इसको कहते हैं, पीछे फोर आर्म थोरो। नेक्स्ट हमारे पास है ये, अब हमारे पास डायनेमिक स्टार्ट हो गया। तो डायनेमिक ऑर्थोसिस जो है ना वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये हमने सिर्फ पढ़े हैं 3 पढ़े हैं टोटल के स्टैटिक ऑर्थोसिस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायनेमिक ऑर्थोसिस। डायनेमिक ऑर्थोसिस सिर्फ 2-3 है, टोटल 2-3 है, तो वो वाले पढ़ने के बाद वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।